बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हसनाया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम आपको केले के फ़ायदे बताएंगे और केले के छिलकों से फ़ायदा उठाना बताएंगे। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। केले के छिलके में मौजूद होते हैं विटामिन मिनरल्स हैं, जिससे आप अपना वज़न कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फल तो अक्सर ही शौक से खाया जाता है। ये क्या आप जानते हैं कि ये केले के छिलके में भी कमाल के गुण छुपे हुए हैं, जो आपके लिए केले के छिलके को ना कचरा समझ के प्लीज़ मत फेंकिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे विटामिन होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे तो ये खाने में बड़ा लजीज होता है, इसके छिलके में भी बड़े फ़ायदे हैं। तो चलिए जी, इसके छिलकों का इस्तेमाल करना आपको बताते हैं। पहला छील लेंगे, तो 1 मिनट आप इस तरीके से आप अपने केले को छीलें। ये देखिए, इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने इसी के साथ जो है ना वो कुछ बना के आपको बताना है कैसे बनाना है। केले के ऊपर एक साइड पे, छिलके रखें एक साइड पे। ये देखिए, केले के छिलके से आपको बताते हैं कि क्या बनाना है। जो हमारे हाथों से विटामिन जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, हाथों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये देखिए ना, मेरे जिनके हाथों से ये विटामिन स्किन से ख़त्म हो जाता है, डल स्किन हो जाती है, खुरदरी होती है। तो आज हम खुरदरी स्किन के लिए बताएंगे केले के छिलके का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। देखिए ना, मेरे तो नहीं है, तो जिन लोगों के हैं, जिन माँओं बहनों के भाइयों के हैं, वो केले का छिलका इस तरीके से इस्तेमाल करें, लगाएं। इंशाल्लाह इसके अंदर जो विटामिन मौजूद होते हैं वो आपकी स्किन को मिलेंगे। केला भी खाया करें, केले के छिलके को हाथ पाँव पे इस्तेमाल करें, चाहे तो मुँह पे इस्तेमाल करें। तो चले चलते हैं, इसको ना बनाते हैं कैसे हमने लगाना है स्किन के ऊपर। तो चलें जी, ये हम उठाते हैं एक छिलका, इसको इस तरीके से काट लें। ये रखें एक साइड पे। ये देखिए, जो इसका ये वाला पार्ट है ना आपने निकाल देना है, कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बस हमें छिलके छिलके चाहिए। ये देखिए, इन पार्ट्स को आप रिमूव कर दें। ये हम इसे फेंकते हैं और आपको बताते हैं इसका क्या करना है आगे। चलिए जी, अब हमने एक बर्तन ले लिया है, ये हमने जो कटर है वो ले लिया है। इससे हम छिलका जो है ना वो रब करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको भी एक अच्छी सी पेस्ट में ले आएँ। इस तरीके से हम अपने सारे छिलके जो है ना वो कर लेंगे, उनका एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, अब ये वाला जो छिलका है ना ये किसी काम का नहीं। इसके अंदर से ये गूदे वाला छिलका था ना वो हमने निकाल लिया। इसको एक साइड पे रखें। अब हम दूसरा करते हैं। अच्छा, हमने सारा पेस्ट ले लेना इसका। जब ये केले के छिलके आप रब कर रहे हो ना, तो इन दंदियों से आपने बचना है, क्योंकि जब आप तेज़ी से करते हो ना तो ये इनके ना छुरियाँ टाइप होती हैं, जिससे ये पेस्ट बनता है या होता है सारा ग्राइंड वगैरह। मैं ग्राइंड नहीं ज़्यादा करती, मैं इस तरीके से रब करके निकाल लेती हूँ पेस्ट के। देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बनता है। तो आपने ना इससे बचना है, बहुत ही एहतियात से आराम से इसका ना निकालना है आपने पेस्ट इस तरीके से। अब आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आपने ये छिलके जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। ये देखिए, ये लास्ट है, इसको रब कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा जो है ना वो कैसे करना है। अदरवाइज़ आप खुद तो बड़े सियाने लोग होते हो, कोई भी पागल नहीं होता। इसको आराम से इस्तेमाल करें।
लगे ना आपके हाथ में। मुझे तो बस ये है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा शादबाद रखे। इस तरीके से ये पेस्ट हमारा बन गया। ये देखें, ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ये देखें नीचे, इसके नीचे है कुछ लगा हुआ, कुछ इसके नीचे चला गया कोली के अंदर। ये देखिए, अब जो हमारा दूसरा तरीका है वो भी आपको बताती हूँ। पहले ये इस्तेमाल करके ना बताती हूँ कैसे करना है। जी आप लें, जिनकी जो डल स्किन है ना, उसके ऊपर इस तरीके से, ये देखिए इसके अंदर से कितना अच्छे से जूस निकल रहा है। ये देखिए, इस तरीके से इसको लगाना है, क्योंकि जो पेस्ट है ना, जब पेस्ट बनता है तो अच्छे से इसका जूस निकलता है। ये देखिए, जब ये छिलके का जूस ख़त्म हो जाए, इसे ऐसे करना है। ये देखिए कितना अच्छे से इसका जूस निकलता है। इसको इस तरीके से आप लगाएं। और दूसरा तरीका ये है, आप इस छिलके को ऐसे भी कर सकते हैं। इसे हाथ पे रखा, ये देखिए, ये इस तरीके, ये देखिए इस तरीके से भी आपने ना, ये देखिए इस तरीके से आप लगाएं। छिलके से भी लगा सकते हैं, छिलके के अंदर से निकाल के भी लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा, धूप से बचाएगा, झुर्रियाँ पड़ने से बचाएगा, आपके हाथ जवान नज़र आएंगे, स्किन हाइड्रेट होगी। देखिए इस तरीके से लगाना है। और आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। मक्खियों से एहतियात करने, वो केला समझ के ऊपर बैठ जाएंगी। तो चले जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और एक और आपको आपके फ़ायदे की बात बताऊँ, ये आपने ज़्यादा देर नहीं लगाना, ये आपने बस एक आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना। ये ना हो आप रात को पेस्ट निकाले लगाएं और रात को सो जाए, सुबह उठ के देखें तो झुर्रियाँ ख़त्म होने की बजाय हाथों की जो स्किन है वो डैमेज, रिपेयर होने की बजाय ज़्यादा डैमेज हो जाए। क्योंकि ज़्यादा देर लगाने से ना स्किन जो है रिएक्शन भी कर सकती है। इसलिए आपने सिर्फ इसको आधा घंटा लगाना है। मिलती हूँ एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।